अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एज़ यूजुअल लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को नीचे मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप अराउंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। काजी फायद ईसा साहब का जो क्लिप सर्कुलेट कर रहा है कल रात से पूरे सोशल मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया को अगर आप ब्राउज करें ना, आपको उस क्लिप के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वो क्लिप नजर आ रहा है या फिर डोनट्स नजर आ रहे हैं। दो चीजें आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहे हैं। इट्स वायरल एवरीवेयर। और जिस बेकरी पर ये वाकया पेश आया है उसका नाम क्रस्टीज है। हर बंदा वहां पर पहुंचा हुआ है लेने के लिए। लोग अपनी डोनट की तस्वीरें खींच के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं, और फिर लोगों की वीडियोस आ रही हैं काफी सारी। मिसाल के तौर पर ये वाली वीडियो। ईसा खाई थे आप? ईसा खाई थे? आप पिज़्ज़ा खाए थे? क्यों? वहीं पर थे, ऑर्डर नहीं कर सकते? लानत हो आपको, यार मैं नहीं हूँ यार, आज मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। लानत हो आपको, हाँ लानत हो आपके, लानत हो आपको, हाँ। लानत हो आपके। काजी फाइजी सर, आप काजी फाइजी सर, आप काजी फाइजी सर, आप काजी फाइजी सर। लानत है आप पे। आप रिकॉर्ड कर रही हैं? लानत है आप पे। आप रिकॉर्ड कर लानत रही है हैं? आप पे। मेरा फोन छोड़ो। और फिर बहुत सारे लोग जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको जाके। क्रस्टीज के जो है ना, उनके जो गूगल प्रोफाइल है गूगल मैप्स के ऊपर, वहां पर जाके 5 स्टार से भरा पड़ा है इस वक्त। वो क्रस्टीज क्रस्टीज को किसी को फायदा हो ना हो इस चीज का, लेकिन क्रस्टीज के बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल, इस हवाले से अभी भी बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इस हवाले से अभी भी बहुत सारी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना लोगों को पता नहीं है। लेकिन जिस दिन ये वाकया पेश आया था हमारे ऑफिस में, इस वाकये के बारे में सब लोगों को पता था, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि क्या हुआ था। ये पता था कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ बदतमीजी की गई है, यहां तक पता था, और उसके अलावा कुछ नहीं पता था। लेकिन उस वक्त, उस दिन जब ये वाकया पेश आया है, उस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा खौफ व हरास था। क्योंकि हुआ ये कि अपेरेंटली अब लग ऐसे रहा है कि काजी फाइज इसा साहब के साथ ये वाकया जब पेश आया है तो उन्होंने ऑब्वियसली सारी जो एजेंसीज थी वो एक्टिवेट हो गई थी। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, और फिर ये जो क्रस्टीज है इसको भी सील कर दिया गया था। और इवन इवन बाकायदा जो डीसी इस्लामाबाद है उसने इसके ऊपर ट्वीट की थी। उसने ट्वीट क्या की थी, सुनिए जरा। ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है। कहते हैं इंसदादे डेंगी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर F6 में कार्रवाई, एक आउटलेट सील, एक शख्स गिरफ्तार। डीसी इस्लामाबाद की लार्वा की अफजाइश पर सख्त कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। अब आप बेशर्मी की इंतहा देखें डीसी इस्लामाबाद की। वो इसके ऊपर नंबर बना रहा था कि जी देखिए जी मैं कितना काम कर रहा हूं, डेंगू के एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था तो हमने उस इलाके, उस दुकान के ऊपर जाके छापा मार दिया। अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि हमारे ऑफिस के लड़कों ने क्या बताया। वो कहते हैं कि यार उस दिन जब ये वाकया पेश आया है ना तो इतना खौफो हिरास था उस इलाके में, क्योंकि आपको हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी, इंटेलिजेंस के लोग नजर आ रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को सील किया हुआ था। और वहां पर जो लोग थे ना, इवन के गिरदो नवा में भी क्रस्टीज के, उन सारों के सेल फोन्स चेक किए जा रहे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद चंद सहाफी हजरात को जो वहां पर मौजूद थे उनको कुछ इस खबर के बारे में पता भी था, क्योंकि इस किस्म के जो इस हवाले से जो है ना सर्कुलेट किए गए थे रूमर्स, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की। तो अब एहतशाम अब्बासी साहब ने ऑल ऑफ अ सडन ये वीडियो क्यों रिलीज कर दी है, अब इस हवाले से भी बहुत रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, मिर्जा शहजाद अकबर साहब इस बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं लगता कुछ यूं है कि जिन्होंने एक्सटेंशन दिलवानी थी इन्होंने किबला तब्दील कर लिया है, और अब इन हजरत का जनाजा भारी होने का वक्त हुआ चाहता है। भैया जी ये एस्टेब्लिशमेंट है, किसी की सगी नहीं। इन्होंने वक्त निकलने के बाद अपने अब्बा अयूब और मुशर्रफ को नहीं बख्शा, आप किस खेत की मूली हो। तो अब शहजाद अकबर साहब के मुताबिक जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुद वीडियो रिलीज करवाई है इनको गंदा करने के लिए। अब आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब इमरान खान के साथ वन पेज के ऊपर थे तो कितनी यानी कि मोहब्बत नजर आती होती थी कि हर वक्त मिल रहे हैं, और हर वक्त दोनों तरफ से कहा जा रहा होता था कि वन पेज वन पेज।
और जब वन पेज से हटे हैं तो अगले दिन ही बाजवा साहब ने इमरान खान को कहा कि तुम्हारी नंगी ऑडियोज़ हैं वो मैं लीक कर दूंगा, उनको धमकियां देना स्टार्ट हो गए। तो ये जो काजी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जो है ना वो बड़े पहलवान बने फिरते हैं ना, ये समझ रही ये जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये किसी की भी नहीं है। इनको सिर्फ अपना मतलब है, जहां से इनका मतलब निकलता है वो उनके साथ है, बाकी दे डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी पर्सनैलिटीज। इस हवाले से सोशल मीडिया से मैंने कुछ कमेंट्स और ट्वीट्स वगैरह आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इस हवाले से तारिक मतीन साहब कहते हैं जो क्रिस्टीज के मुलाजिम ने किया वो गलत था, लेकिन जो काजी फाइज ईसा ने यानी कि वो एक मुलाजिम था, बेचारा काम कर रहा था, उसको किसी चीज़ का गुस्सा था, उसने अगर आपको कह भी दिया था कि आप उस हद तक गए हैं। यानी कि अब ये भी रूमर्स हैं, अगले एक दो दिन के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। क्योंकि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वीडियो लीक की गई है, ये भी बात क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं की गई है, फिर ये जो बहुत सारे जो सहाफ़ी हजरात हैं जिन्होंने ये वीडियोस को लीक किया है वो भी ट्रबल में आ सकते हैं। अब ये जो मुलाजिम था इसके हवाले से रूमर्स ये गर्दिश कर रहे हैं कि पहले इनको उसको उठा के लेके गए, फिर उसकी फैमिली को उठा कर लेके गए। और कुछ ये भी रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि जो क्रिस्टीज ऑब्वियसली एक फ्रेंचाइज है, इसका जो ओनर था वो इतनी ज़्यादा मुश्किल में था इस कमेंट की वजह से कि उसको ये वाली अपनी जो ब्रांच है उसको सेल करके जाना पड़ा। अब रूमर्स ये भी गर्दिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली को उठाया गया, बच्चे को उठाया गया, उसके बाद फिर इवेंचुअली छोड़ दिया गया। लेकिन ये इतने डर और सहम गए थे पूरी फैमिली कि ये इलाका ही छोड़ के चले गए थे फिर ये लोग। अकरम राय साहब कहते हैं जब एक बेकरी के कैशियर ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी शख्सियत और इसकी बीवी और बेटी की मौजूदगी में 3 बार कहा लानत हो आप पर, तो इस जुर्म की पादाश में उस बेकरी को सील कर दिया गया। आइन के किस आर्टिकल और ताज़ीरात पाकिस्तान के किस दफ़ा के तहत इस गुस्ताख बेकरी को सील किया गया? ये इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब से कि आपने किस बेस के ऊपर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी बेकरी को बंद किया। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल और फवाद चौधरी साहब की जो इनके जो डिफरेंसेस हैं ना, को इतना ज़्यादा जो है ना पब्लिक के अंदर नहीं इसके ऊपर बात करते थे, अब इन्होंने पब्लिकली भी बात करना स्टार्ट कर दी है। अब फवाद चौधरी साहब ने इस बच्चे के बारे में क्या कहा? कहते हैं कि ये बच्चा एक्सट्रीमिस्ट है और ये अभी ही इज रोमिंग फ्री, खुला फिर रहा है ये, तो इसको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये इन्होंने बात की है फवाद चौधरी साहब ने। ठीक है, इसके जवाब में डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको बड़ा ये गुसीला किस्म का जवाब दिया है। वो कहते हैं कि एक बच्चे ने अगर ये कितना बड़ा गुनाह कर दिया था जो काजी फाइज इसत ने पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तान को बिल्कुल तबाही के दहाने के ऊपर, बहुत यानी कि सबसे मेन हाथ, ठीक है, हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का भी है, लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो पीछे बैठी हुई है ना, सारे काम कौन करवा रहा है उनके? ये हमारे काजी फाइज इसत साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा ही सख्त किस्म का जवाब दिया है उन्हें। बेसिकली शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि उस बच्चे को एक्सट्रीमिस्ट कह के जो है ना, आप अपनी तरफ से जो है ना, फवाद चौधरी साहब भी एक एक्सट्रीम रिएक्शन दे रहे हैं। काजी साहब आप पर लानत हो, आइन के आर्टिकल 19 के लिहाज से गैर कानूनी नहीं, और काजी साहब तो हर चीज़ आइन की रूह से देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर वकास नवाज साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने जब वीडियो में मुल्क के चीफ जस्टिस को अपनी फैमिली के साथ यूं लानत पढ़ते देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आखिर औरत का ख्याल करना चाहिए था। मैंने डोनट वाले के इस अमल की मजम्मत लिखने के लिए कलम उठाया तो मुझे कलम ने टोका और कुछ याद दिलाया। मुझे वो इमरान रियाज खान याद आया जिसके 4 माह तक अखबार रहने के बाद जब वो रिलीज हुआ और वकला की जानिब से ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपने अगवा करने वालों को बताएगा, बस इसको सिक्योरिटी दी जाए। तो काजी फाइज ईसा ने बड़ी रऊनियत के साथ कहा था अब हम इसके लिए रेड कारपेट बिछाएं। मुझे वो समात याद आई जब मैंने काजी फाइज ईसा को बताया कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन उम्मीदवारों को अगवा कर लिया जाता है और फिर इनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर इस्तीफ़ा लिया जाता है। तो काजी फाइज ईसा ने बहुत तन से कहा था कि अगर आप तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ दें। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस याद आ गए जिनकी फैमिलियों को एजेंसीज के जरिए धमकाया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पर काजी फाइज ईसा अपनी बरादरी को इंसाफ नहीं दे सका। मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में कैद वो सिविलियन याद आ गए जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को इस काजी के बनाए हुए एक बेंच ने जायज करार दिया था।
काजी साहब की बेटी के सामने बाप को गाली पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मुझे आलिया हमजा, खतीजा शाह और सनम जावेद याद आ गई, जिनकी बेटियां महीनों माओ से दूर रहीं। और ये सब सियासी बुनियादों पर हुआ, इस काजी की नाक के नीचे हुआ। मुझे पिछले 2 साल में सैकड़ों वर्कर्स का अगवा, तशद्दुद, फेक एफआईआर याद आई, जिनका जब काजी साहब की अदालत में जिक्र किया जाता था तो वो बहुत उकताहट से कहते थे, सियासत बाहर जाकर कर लेना। मैं मुजम्मत लिखने वाला था कि मुझे 13 जनवरी 2024 का वो फैसला याद आ गया जिसमें इस चीफ जस्टिस ने इस मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीनकर इस मुल्क के अवाम से इनका हक के इंतखाब छीनने की कोशिश की थी। मुझे फैसलाबाद का वो बाबा याद आ गया जो 8 फरवरी के दिन पोलिंग स्टेशन में ऊंची आवाज में बैलेट पेपर उठाकर पूछ रहा था, पुत्र, इन 45 निशानों में खान का बंदा कौन से वाला है। इस बाबे की नाखवानदगी का मजाक किसी और ने नहीं बल्कि इसी चीफ जस्टिस ने इनसे हक के इंतखाब छीन कर उड़ाया था। जब ये सब याद आया तो मैंने मुजम्मत वाला कलम रख दिया और मुजाहमत वाले कलम से मैंने भी लिख दिया, आप फाइज ईसा हैं, आप पर और आपके अंदर छुपे एक बुग़्ज़ ज़दा कीना परवर मुनसिफ पर 3 हरूफ। उसके बाद ये एक क्लिप जो है ना नईम बुखारी साहब का, ट्विटर पे मुझे तो बहुत नज़र आया, हर जगह पे सर्कुलेट कर रहा था, जिसमें वो इन्हीं लोगों के बारे में कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जो जो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सुनिएगा क्या कहते बहुत रणदीप तरफल आंसर यस। और मैं एक और प्रेडिक्शन आपकी करता हूं, मियां साहब लंदन नहीं रह सकते, जिस गली में जाएंगे वहां आवाजें लगेंगी, जैसे वो शर्जील मेमन को पब में लगी है, हाँ, चोरा, टैक्स चोरा, नटके आ गए चोरा लगी है। ये जद्दे नहीं रह सकते, इनको मक्के में आवाजें लगेंगी, इनको मदीने में लगेंगी, एक जगह जा करेंगे एनाटोलिया। बड़े प्राणे हैं, असि भी नहीं बख्शते किसी को, ये इनका वहम है कि पैसे खा जाएंगे और ये दंदन आगे फिर नहीं होगा बाबू। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे टाउट सहाफ़ी हजरात, और ऑब्वियसली आपको पता है कि जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। सारे सहाफ़ी तकरीबन जाके 1 to 1 मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये टाउट बेशरम सहाफ़ी आदिल आदिल इसका नाम है, क्या नाम है इसका, लेट मी हैव अ लुक, आदिल शाहजेब इसका नाम है। 2 नंबर का झूठा बेगैरत तरीन सहाफ़ी है ये बंदा। आई डोंट नो कि आप इसको फॉलो करते हैं, इसको वैसे कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये उनका माउथ पीस बना हुआ है। अबसार आलम साहब के मुताबिक जरदारी ने हाथ जोड़कर मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी मांगी है। किस बात की माफ़ी मांगी है? क्योंकि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो मौलाना साहब को पाकिस्तान का सदर बनाना था, लेकिन जरदारी ने और नवाज शरीफ साहब ने इनको धोखा दिया और साइडलाइन कर दिए, तो अब वो बदले ले रहे हैं। लेकिन अब अबसार आलम साहब के मुताबिक जो है ना, ये जो सारी मुलाकातें हो रही हैं वो मौलाना साहब को तकरीबन कन्विंस कर लिया गया है। लेकिन वो ये जो टाउट सहाफ़ी हैं, मैं इनके मुंह से तो कोई भी, आपको पता है सच तो बोलते नहीं हैं, कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं। अबसार आलम की भी हिस्ट्री है ये झूठ बोलने मैं की। आपको एक मज़ेदार बताऊं सीजन 1 की, जी जी। जो लोगों को अभी तक पता नहीं चला, वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपको याद है, पहले शहबाज शरीफ सब गए थे मौलाना के पास। अच्छा। और उसके बाद ये पहले आसिफ जरदारी गए थे शायद, पहले शहबाज शरीफ साहब गए, फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी गए, जिस भी तरतीब से गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना से एक अलहदगी में मीटिंग की। अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा हाथ जोड़ के, मौलाना साईं आप बस करें। अच्छा, ऐसे, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग जी। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ, जो पहले गए जब बाद में गए, तो शहबाज शरीफ ने भी क्या माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, इसमें भी बड़ी दिलचस्प एक बात है। वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सिंधी हैं, तो सिंधी स्टाइल में उन्होंने माफ़ी मांगी। और शहबाज शरीफ साहब पंजाबी हैं, उन्होंने पंजाबी स्टाइल में माफ़ी मांगी। आपको एक मज़ेदार बताऊं सीजन 1 की, जी जी। जो लोगों को अभी तक पता नहीं चला, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपको याद है, पहले शहबाज शरीफ सब गए थे मौलाना के पास। अच्छा। और
उसके बाद ये पहले आसिफ जरदारी गए थे शायद, पहले शहबाज पहले- शरीफ साहब गए, फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी गए, जिस भी फिर तरतीब से गए, आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना से एक अलहदगी में मीटिंग की अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा हाथ जोड़ के, मौलाना साईं आप बस करें, अच्छा, ऐसे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग। जी, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ ये पहले गए, जब बाद में गए, तो शहबाज शरीफ ने भी क्या माफी मांगी या नहीं मांगी, इसमें भी बड़ी दिलचस्प एक बात है। वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सिंधी हैं, तो सिंधी स्टाइल में उन्होंने माफी मांगी, और शहबाज शरीफ साहब पंजाबी हैं, उन्होंने पंजाबी स्टाइल में माफी मांगी।